Welcome back to third and final part of my video lecture of the lesson 5, The 100 Days First by L. Besor Esther. So let's start today's video. Today, even though they had been late to school, today they reached school late. Maddie was glad. Maddie was glad means happy. She had not had to make fun of Wanda. उस दिन टुडे मीन्स आज अर्थात उस दिन जिस दिन ये लोग रास्ते में वंडा का वेट कर रहे थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। सो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो गया था। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, बट मैडी वॉज हैप्पी बिकॉज दे डिड नॉट टीज वंडा। मैडी इस बात से खुश थी कि उसे वंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। एब्सेंट माइंडेडली मीन्स विदाउट रियली थिंकिंग और अनअवेयर ऑफ अदर्स, बिना किसी की परवाह किए। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। Maddie was learning her lessons of arithmetic, but she was not able to concentrate on her learning. Maddie was trying to do mathematical calculations like 8 times 8, let's see, but she was not able to concentrate on her learning. She wished she had the nerve to write Peggy a note. Had the nerve means had the courage. She wished, उसने इच्छा जाहिर किया कि काश उसके पास करेज होता। She had the nerve, she had the courage to write Peggy a note, जिससे कि वो पेगी को एक नोट, एक टिप्पणी लिख पाती। Maddie wanted to have the courage to write a note to Peggy. बिकॉज क्योंकि शी न्यू वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी। वो जानती थी कि पेगी के सामने उसे बोलने का साहस, करेज, वैलर नहीं हो पाएगा। टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड, ये बात कहने के लिए कि माई डियर फ्रेंड पेगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। अब हम लोग वंडा से यह प्रश्न पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। मैडी न्यू दैट शी विल नेवर बी एबल टू स्पीक डायरेक्टली टू पेगी टू स्टॉप आस्किंग वंडा अबाउट हर ड्रेसेस। लेकिन मैडी इस बात को जानती थी कि वंडा के सामने डायरेक्टली वह ये बात नहीं कह सकती। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. After completing her lesson of arithmetic, अपना arithmetic के problems solve करने के बाद Maddie started writing a note to Peggy. Maddie ने Peggy को एक नोट लिखना प्रारंभ किया। Suddenly she paused. Paused means stopped. अचानक वह स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अचानक वह रुक गई। एंड shuddered. Shuddered means trembled, shivered और got afraid. अचानक वह कांप उठी, डर गई। After completing her lesson of arithmetic, Maddie started writing a note to Peggy. Suddenly she stopped writing and started trembling. She was afraid. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. She stopped writing and started trembling. She was afraid. She imagined herself standing in the schoolyard as a new target for Peggy and other girls. उसे लगा कि अगर हमने पेगी का विरोध किया तो एक नया टारगेट मेरे लिए प्रारंभ हो जाएगा
अर्थात पेगी और अदर गर्ल्स मेरा भी उसी तरह से मजाक उड़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो वंडा पेट्रॉन्स्की के रूप में अपने आप को पिक्चर्ड किया उसने। उसे लगा कि जिस तरह से वंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाया जाता है उसी तरह से मेरा भी मजाक उड़ाया जाने लगेगा। I'll be a new target for Peggy and the girls. She imagined herself standing in the schoolyard as a new target for Peggy and other girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. Peggy मैडी से ये पूछ सकती थी कि जो ड्रेस उसने पहने हैं उसको कहाँ प्राप्त किया। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस। और मैडी को यह कहना पड़ेगा कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो पेगी के पुराने कपड़े हैं। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ। डिस्गाइज मीन्स टू हाइड समथिंग इन सराउंडिंग्स, छिपाना। न्यू ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स मीन्स टू डेकोरेट बाय कटिंग पेपर एट्सेट्रा, सजावट और डेकोरेशन ऑन अ क्लॉथ्स और डिजाइन। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। पेगी में आस्क अबाउट हर ड्रेस शी वॉज वियरिंग and Maidi would have to say it was one of Peggy's old ones. Then Maidi will have to tell that it was an old dress of Peggy. That Maidi's mother had tried to disguise with. Maidi की मदर ने डिस्गाइज करने का प्रयास किया, छिपाने का प्रयास किया। Maidi's mother had put new designs on the dress, new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. Maidi's mother had put new design on the dress so that no one in the room number 13, no one in the class would recognize it. Maidi की मदर ने पेगी के पुराने कपड़ों पर जो उसने माइडी को पहनने के लिए दिए थे उस पर कुछ नए डिजाइन बना दिए थे, ट्रिमिंग्स कर दिया था, डेकोरेट कर दिया था उसको, जिससे कि रूम नंबर 13 के बच्चे उसे पहचान न सकें कि मैडी ने जो कपड़े पहने हैं वह पेगी के हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड। ऑफ हर ओन अकॉर्ड मीन्स बाय हर ओन विश, अपनी इच्छा से। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वंडा। मैडी ने सोचा कि पेगी ही इसे डिसाइड करेगी अपनी इच्छा से, बाय हर ओन विश, टू स्टॉप हैविंग फन विथ वंडा, वंडा का मजाक उड़ाना। मैडी थॉट इट वुड बी बेटर इफ पेगी स्टॉप द फन बाय हर ओन विश। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट blondie hair. Blondie, a girl with golden hair, सुनहरे बालों वाली लड़की। Blondie hair means golden colored hair. Oh well, Maidi ran her hand through her short blondie hair as though to push the uncomfortable thoughts. Uncomfortable means uneasy, असुविधाजनक जो विचार थे। अवे मीन्स दूर। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट एंड गोल्डन हेयर। मैडी ने अपने शॉर्ट और गोल्डन हेयर पर अपने हाथ फेरे। शी वॉन्टेड टू पुश द थॉट आउट ऑफ हर माइंड। इट रियली हेल्प हर अलॉट। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक? इससे क्या डिफरेंस आया? सो इट रियली हेल्प हर अ लॉट। Slowly, Maidi tore into bits the note she had started. Slowly, Maidi tore the note she had started writing into small pieces. She was Peggy's best friend. She was the best friend of Peggy.
मैडी ने जो नोट लिखा था पेगी के लिए उसको उसने कई टुकड़ों में फाड़ डाले। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम एंड द क्लास लाइक्ड पेगी द मोस्ट। उस कमरे में रूम नंबर 13 में जहाँ ये बैठते थे, पेगी सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली गर्ल थी, सभी लोग उसको लाइक करते थे। पेगी कुड नॉट पॉसिबली मीन्स परहैप्स डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। मैडी थॉट दैट प्रोबेबली पेगी वुड नॉट डू एनीथिंग दैट वॉज रॉन्ग। मैडी ने सोचा कि परहैप्स पॉसिबली शायद पेगी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि गलत हो। पेगी कुड नॉट पॉसिबली परहैप्स डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। ऐसा मैडी ने सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज फॉर वंडा, जहाँ तक वंडा का प्रश्न है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. Stood alone means she did not have friend. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights. Wanda was just another girl living in the Boggins Height area. वो Boggins Height एरिया में रहती थी जो कि काफ़ी कीचड़ युक्त था, दलदली था। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड इन द स्कूल, और स्कूल में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। शी स्केर्सली मीन्स रेयरली, कभी कभार, एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, कभी कभार ही वह किसी से कोई बात बोलती थी। शी रेयरली सेड एनीथिंग टू एनीबडी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड was in the schoolyard about her 100 dresses. सिर्फ उसी समय स्कूल यार्ड में 100 ड्रेसेस के बारे में ही वो बात करती। The only time she talked was in the school, जब वो स्कूल में होती, स्कूल यार्ड में, और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता तभी वह उनके प्रश्नों का उत्तर देती। The only thing she talked in the school was about her 100 dresses. Wanda talked about her 100 dresses when other girls were teasing her in the schoolyard. Maidie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant, jungle green with red sash. Maidie remembered her telling about one of her dresses. मैडी ने याद किया, मैडी रिकॉल्ड दैट वंडा हैड टॉक्ड अबाउट अ ड्रेस दैट हैड येलो ब्लू डेकोरेशंस, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट, शाइनी, जंगल ग्रीन विथ रेड sash. Sash means lace of cloth, another meaning decoration of shoulder. She also remembered another dress of bright jungle green color with red decoration on shoulders. और एक दूसरे ड्रेस के बारे में मैडी को याद आया जो वंडा ने उसे बताया था। That was bright jungle green color with a red decoration on shoulder. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Pretended means to show और नॉट रियल, झूठा। एडमिरेशन मीन्स प्रेज, प्रशंसा या बड़ाई। एंड कंबाइंड मीनिंग ऑफ प्रिटेंडेड एडमिरेशन विल बी फॉल्स अप्रिसिएशन, यानी झूठी तारीफ। द गर्ल्स हैड टोल्ड वंडा दैट शी वुड लुक लाइक क्रिसमस ट्री इन दैट ड्रेस। जो अदर गर्ल्स थी वहाँ पर, उन्होंने वंडा से कहा कि उस ड्रेस को पहनने के बाद तुम क्रिसमस ट्री जैसी लगोगे। इन अ वे इट वॉज अ फॉल्स अप्रिसिएशन ऑफ वंडा, एक तरह से वंडा की झूठी तारीफ कर रहे थे वो लोग। द गर्ल्स वर गिविंग फॉल्स अप्रिसिएशंस टू वंडा।
All right, now next paragraph. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder. Began to wonder means started guessing or thinking. Who was going to win the drawing and coloring contest? Contest means competition. मुकाबला प्रतियोगिता. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie was thinking of Wanda and her 100 dresses. वंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में मैडी सोच रही थी. मैडी began to wonder. She thought of 100 dresses stacked in the cupboard of Wanda. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. मैडी को ये सोचकर आश्चर्य होने लगा और वो गेस करने लगी कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट कंपटीशन को कौन जीतेगा. मैडी was trying to guess who will win the competition. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. The school had organized a competition of drawing and coloring. For girls, competition was to design a dress and for boys it was for designing motorboats. स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था. गर्ल्स के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना था और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स. प्रोबेबली परहैप्स पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद पेगी गर्ल्स मेडल जीतेगी. पेगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम. उस कमरे में पेगी से और अच्छा पेंटिंग और ड्राइंग कोई भी नहीं कर सकता था. पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. यही सब लोग सोचते थे. प्रोबेबली पेगी वुड विन द कंपटीशन फॉर गर्ल्स. पेगी कुड ड्रॉ बेटर देन एनीवन एल्स इन द क्लास. दिस इज व्हाट एवरीबडी इन द क्लास थॉट. She could copy a picture. Copy means imitate. To imitate. IMITATE. नकल करना. Peggy could draw any picture from a magazine, in a magazine or some film star's head, so that you could almost tell who it was. Peggy could draw any picture from a magazine. She could draw face of a film star, which looked so real. आप उस ड्राइंग को देख करके बता सकते थे कि ये ड्राइंग किसकी है, ये पिक्चर किसकी है. मीन्स पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द क्लास. ओह, मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. मैडी वॉज श्योर दैट पेगी वुड विन द कंपटीशन. मैडी को ये पूरा विश्वास था कि पेगी ही ये कंपटीशन जीतेगी. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस. अनाउंस मीन्स टू डिक्लेयर, घोषणा करना. द विनर्स, विनर्स की, विजेताओं की. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस, डिक्लेयर द विनर्स. देन दे वुड नो. टुमारो द टीचर वुड अनाउंस द रिजल्ट. अगले दिन टीचर, टुमारो कल, टीचर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, परिणाम की घोषणा करेंगे. देन एवरीबडी वुड नो द विनर. इसके बाद सभी लोग विनर के बारे में जान जाएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स अ वेरी लाइट रेन. A very light rain was falling. बूंदाबांदी होना, raining slowly. The next day it was drizzling. The next day it was raining slowly. हल्की बारिश हो रही थी. Maddie and Peggy hurried to school. Hurried to school means quickly walked to school. जल्दी से स्कूल की तरफ गए. Under Peggy's umbrella. Peggy की अम्ब्रेला के नीचे.
The next day it was raining slowly. Maddie and Peggy quickly walked towards the school. They both were under the umbrella of Peggy. Naturally, on a day like this, स्वाभाविक रूप से ऐसे दिन पर दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रॉन्स्की, उन्होंने वंडा पेट्रॉन्स्की का इंतज़ार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में, उस नुक्कड़ में, कॉर्नर में उन्होंने वंडा पेट्रॉन्स्की का इंतज़ार नहीं किया। ऑन अ डे ऑफ रेनिंग, obviously they did not wait for Wanda Petronsky at the corner of Oliver Street. The street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. The street was very far and under the rail bridge beyond Oliver Street. The area on a small hill was called Boggins Height. Anyway, they were not taking chances on being late today. They did not want to get late today because it was an important day. The result was going to be announced that day, so it was an important day. So they did not want to take any risk for being late in the school. They did not want to get late that day because it was an important day. The result of the drawing competition was to be announced. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Peggy ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज उस कंटेस्ट के विनर्स के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे? Peggy asked Maddie if their teacher Miss Mason would announce the result today. Oh, I hope so. I expect so. My expectations are like this. मेरी उम्मीदें ऐसी ही हैं, मेरी भी आशाएं इसी तरह की हैं कि मिस मैसन आज विनर्स के बारे में अनाउंसमेंट अवश्य करेंगी। So the minute we get in, said Maddie, of course you will win, Peg. आपस में डिस्कशन कर रही हैं दोनों मैडी और पेगी। मैडी रिप्लाइड दैट शी होप्ड द रिजल्ट वुड बी अनाउंस्ड एज सुन एज दे रीच द स्कूल। ऑफ कोर्स यू विल विन, पेग। मैडी सेड दैट पेगी विल सर्टेनली विन। होप सो, सेड पेगी ईगरली। ईगरली मीन्स कीनली। बड़े ही उत्सुकता से पेगी ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। पेगी सेड दैट शी वॉज होपफुल ऑफ विनिंग। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, उस समय, उस क्षण जब पेगी और वंडा क्लासरूम में प्रवेश किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट। स्टॉप्ड शॉर्ट मीन्स स्टॉप्ड सडनली, अचानक वो रुक गए। एंड गैस्प्ड, गैस्प्ड मीन्स to take a sudden loud breath with your mouth open, usually because you are surprised or in pain. In short, surprised. The minute they entered the classroom, as soon as Peggy and Wanda entered the classroom, they stopped short and gasped. They were surprised and suddenly stopped. अचानक वो रुक गए और आश्चर्यचकित हो गए। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। ऑल ओवर मीन्स एवरीवेयर। पूरे कमरे में ड्राइंग थे। ऑन एवरी लेज, लेज मीन्स एज, EDGE कगार। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। सिल मीन्स होता है चौखट। विंडो सिल मीन्स द नैरो शेल्फ एट द बॉटम ऑफ अ विंडो, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। खिड़की के नीचे का तंग खाना, अंदर या बाहर की ओर। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। एवरीवेयर इन द क्लासरूम देयर वर
drawings. कमरे में चारों तरफ ड्राइंग थे. Dazzling means shining, चौंधिया देने वाला. Dazzling colors and brilliant. Lavish designs. Lavish means very grand or royal. All drawn on great sheets of wrapping paper. Wrapping paper means paper used to cover something. किसी चीज़ को कवर करने का जो पेपर होता है, लपेटने वाला पेपर, wrapping paper. The colors were shining. Design was royal. All the drawings were drawn on a wrapping paper. जो ड्राइंग्स थे उनके कलर्स शाइनिंग थे, चमकदार. डिज़ाइन भी बिल्कुल रॉयल, वेरी ग्रैंड, बहुत ही अच्छी थी, शानदार थी. There must have been 100 of them all lined up. और लगभग 100 ड्राइंग्स एक पंक्ति में रखे हुए थे, all lined up. They were put nicely. These must be the drawings for the contest. और ये निश्चित रूप से जो ड्राइंग्स थी वो कंटेस्ट की ड्राइंग होंगी. These must be the drawings for the contest competition. जो कंपटीशन स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था उसी से संबंधित ये ड्राइंग होंगी. Actually, these were the drawings for competition. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Murmured means spoke in a low, quiet voice. मंद स्वर में बड़बड़ाए. Admiringly means प्रशंसापूर्वक, praising. Everybody stopped to see these drawings. They whistled and spoke in low voice to appreciate. सभी उस ड्राइंग को देखने के लिए रुक जाते और उन्होंने विसिल करके स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस, धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए उन तस्वीरों की तारीफ करते. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड admiringly. They spoke in a very low, quiet voice and praised those paintings, drawings. Next paragraph. As soon as the class had assembled, assembled means came together, एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए. ज्यों ही, as soon as, ज्यों ही the class had assembled, ज्यों ही क्लास इकट्ठा हो गया, एकत्र हो गया. As soon as everybody had come in the class, Miss Mason announced the winners. Miss Mason announced, declared the list of winners. जो विजेता थे उनके नामों की घोषणा मिस मैसन ने किया. Jack Bagels had won for the boys. Jack Bagels was the winner for boys. लड़कों की श्रृंखला में जैक बेगल्स पुरस्कार जीता. She said, and his design for an outboard motor was on exhibition. Exhibition show, SHOW, प्रदर्शनी. उसकी डिज़ाइन that was for an outboard motor. आउटबोर्ड मोटर की जो डिज़ाइन थी उसकी वो एग्जीबिशन में लगी थी, प्रदर्शनी में, इन रूम 12, कमरा नंबर 12 में लगी थी. अलॉन्ग विद द स्केचेस, स्केचेस मीन्स डिज़ाइंस, और इसी के साथ साथ डिज़ाइंस भी, नमूने, बाय ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों की भी स्केचेस, डिज़ाइंस, नमूने रूम नंबर 12 में लगे थे. Miss Mason announced that his drawing of motorboat was placed in room number 12. Drawing of other boys was also placed in the same room, that was room number 12. Let's see next paragraph. As for the girls, she said, Miss Mason ने कहा, Miss Mason said,
As for the girls, although just one or two sketches were submitted by most, Miss Mason said that most of the girls had submitted one or two sketches. अधिकतर गर्ल्स एक या दो स्केच बना करके इस कंपटीशन के लिए एक या दो स्केच बनाया और उसको सबमिट कर दिया था. One girl and room 13 should be proud of her, but one girl from room number 13 submitted 100 drawings. This one girl actually, in fact, drew 100 designs. इस एक लड़की ने, वो निश्चित रूप से वंडा पेट्रॉन्स्की थी, जिसने 100 डिजाइन्स 100 स्केचेस तैयार करके सबमिट किया था. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी उसमें डिफरेंट थे, एक जैसे नहीं थे, और सभी ब्यूटीफुल थे, सुंदर थे. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, ओपिनियन व्यू VIEW, जजेस के ओपिनियन में, जजेस के मत में, व्यू में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स is worthy of winning the prize. Worthy means able, ABLE, of winning the prize. और जजेस की राय में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स, उनमें से एक ड्राइंग को पुरस्कार के लिए चुना गया. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वंडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मिस मैसन ने डिक्लेयर किया कि आई एम वेरी हैप्पी टू से, ये बात कहते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि वंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वंडा पेट्रॉन्स्की को गर्ल्स मेडल का विजेता घोषित किया जा रहा है. मिस मैसन फेल्ट वेरी मच प्राउड टू डिक्लेयर द नेम ऑफ वंडा पेट्रॉन्स्की एज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. Miss Mason was happy to announce that Wanda Petronsky was the winner of competition for girls. Next paragraph. Unfortunately, unluckily, दुर्भाग्यवश, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause. Applause, that means sound of clapping etc. or appreciation, शाबाशी या तारीफ, दैट इज ड्यू टू हर. अपलॉज ड्यू टू हर मीन्स appreciation she deserves. Unfortunately, Wanda has not been coming to school for many days. मिस मैसन ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि वंडा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, and is not here to receive the applause, appreciation that is due to her, and so she is not here to receive the prize and appreciation she deserves. जिस शाबाशी या तारीफ की हकदार है वंडा, उसको प्राप्त करने के लिए वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है. Let us hope she will be back tomorrow. मिस मैसन ने कहा, Let us hope she will come to school tomorrow. उम्मीद करते हैं कि कल वह स्कूल आएगी. Now class, you may file around the room quietly. File around means move around. आप लोग move around, कमरे में घूमकर, quietly, शांतपूर्वक ढंग से, and look at her exquisite means extremely beautiful and well made. अत्यधिक सुंदर उसकी जो ड्राइंग्स हैं उनको आप लोग देख सकते हैं. Now you can quietly move around the room and look at her beautiful drawings. Next paragraph. The children burst into applause. Burst into applause means suddenly and spontaneously clapped hands. सभी बच्चे लगातार क्लैपिंग करने लगे.
and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. और all the children clapped. Boys were happy because they got a chance to make noise by thumping their feet on the floor, to put their finger in mouth to whistle. जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है कि जब भी उनको अत्यधिक खुशी होती है तो अपने पैरों को थम्पिंग ऑफ देयर फीट, दे जस्ट स्टार्ट ड्रैगिंग देयर फीट, अपने फीट को ड्रैग करने लगते हैं, घसीटने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं, विस्लिंग करने लगते हैं। और ठीक इसी तरह से वहाँ पर भी बच्चों ने किया। जब मिस मैसन ने ये अनाउंस किया कि सभी बच्चे क्लासरूम में जहाँ पर वंडा पेट्रॉन्स्की की पेंटिंग्स लगी हुई थी उनको शांतपूर्वक ढंग से देख सकते हैं, जैसे ही बच्चों ने ये सब सुना, द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। बच्चों को उन पेंटिंग से, उन ड्राइंग से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी उनका स्वभाव था। और जैसे ही ये बात उन्होंने सुना कि हमें भी वंडा की पेंटिंग्स को देखने का, उसकी ड्राइंग्स को देखने का अवसर मिला, तो उन्होंने क्या किया, दे वर हैप्पी बिकॉज दे गॉट अ चांस टू मेक नॉइज बाय थम्पिंग देयर फीट ऑन द फ्लोर, दे स्टार्टेड ड्रैगिंग देयर फीट ऑन द फ्लोर एंड they were also happy to have a chance to put their finger in mouth to whistle, though they were not interested in dresses। यद्यपि जो वंडा की पेंटिंग्स थी उसके बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वे लोग बहुत खुश हुए। Look, Peg, whispered Maddie। Whispered means to speak in a low voice, फुसफुसाना, धीमी आवाज में कुछ कहना। Look, Peg, whispered Maddie, there's that blue one she told us about। Maddie whispered, spoke in a very low voice to Peggy to look at the blue drawing। वंडा used to talk about that dress। जिस ड्रेस के बारे में वंडा बात करती थी उस ड्रेस की तरफ, उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा कि लुक पेग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटिफुल। दैट ड्राइंग वॉज रियली ब्यूटिफुल। उसने कहा कि क्या यह सुंदर नहीं है। इट मीन्स दैट ड्राइंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल। यस सेड पेगी। पेगी ने कहा कि हाँ यह सुंदर है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। Peggy agreed and asked her to look at the green dress. Now Peggy agreed that she did not make good drawings। और पेगी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि she did not make good drawings, कि उसने अपनी ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई थी, इसीलिए उसको पुरस्कार न मिलके वंडा पेट्रॉन्स्की को मिला। Alright students, now there are some comprehension questions, so let's discuss। First question is, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? मैडी पेगी को वंडा को चिढ़ाने से क्यों नहीं रोक पाई, वह क्यों नहीं उसको मना कर पाई। Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? और वो किस बात से डरती थी। So answer will be like this। Maddie tried to tell Peggy to stop teasing Wanda by writing a note to her। She knew she would never have the courage to speak to Peggy about this matter। As she was writing the note, she pictured herself in the schoolyard as a new target for Peggy and the girls। She thought Peggy might ask her where she got the dress she had on, and she would have to say that it was one of Peggy's old ones। That is why she was afraid of asking Peggy to stop teasing Wanda। यही कारण था कि वो पेगी से नहीं कह पा रही थी कि वो वंडा को टीज करना, उसको चिढ़ाना बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 is,
Who did Maidi think would win the drawing contest? माइडी ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विजेता के रूप में किसको सोचा और क्यों? वाई? द आंसर विल बी माइडी थॉट दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स। माइडी ये सोचती थी कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट पेगी ही जीतेगी क्योंकि शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स, किसी और से अच्छा वो ड्राइंग करती थी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन, किसी भी मैगजीन की किसी भी पिक्चर को आसानी से इमिटेट कर लेती, कॉपी कर लेती। और सम फिल्म स्टार्स फेस, या किसी फिल्म स्टार के फेस को भी वो अच्छी तरह से नकल कर लेती, सो वेल दैट वन कुड टेल हु इट वाज, कि आसानी से कोई भी व्यक्ति ये बता सकता था कि ये पिक्चर किसकी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? और विनर ने क्या ड्रॉ किया था? सो आंसर विल बी वंडा won the drawing contest. She had drawn 100 dresses. ड्राइंग कॉन्टेस्ट वंडा पेट्रॉन्स्की ने जीता और उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ किए थे। विच वर dazzling, विच वर शाइनिंग विथ कलर्स एंड हैड ब्रिलियंट एंड लेविश डिजाइंस, जिसकी डिज़ाइन भी बहुत ही लेविश थी, ग्रैंड थी, शानदार थी, बहुत सुंदर थी। दे वर ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, इन सबको उसने रैपिंग पेपर पर डिजाइन किया था, शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उसकी जितनी भी ड्राइंग्स थी सभी एक दूसरे से भिन्न थी, डिफरेंट थी। एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी सुंदर थी। द जजेस सेड, और जो जजेस थे, निर्णायक मंडल, उसने कहा that any one of the drawings was worthy of winning the prize. Students, now we have completed the final part also, and we have also discussed comprehension questions given at the end of each part. For more textual question answers, you may log on to my blog http://englishguru121.blogspot.com. Thank you for your association with this channel.